तो गाँव वाले फंस भी जाते हैं। एक गांव में एक पीर साहब गए तो गाँव वाले उनका एक आदमी लेके वो अपना 2 मंजिला कोठी बैठे और घरे खाना वाना बनेला। अब पीर साहब के साथ कुछ मुरीद भी रहे, हर पीर के साथ कुछ न कुछ मुरीद रहा थे, दलाल टाइप के बैठे। पीर साहब ऐसे बैठे, अत्ते भैया पीर साहब कहते हैं धक धक धक, तो सब देखे लगे कि छतप कोनो कुत्तो नहीं कि का भगावत है। तो पूछिन पीर साहब कि का भगावत है, कोनो कुत्तो नहीं है। कहीं काबा शरीर में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। मुरीद वे कहीं हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा देख लिए तो कुत्तो भगाए थे। सब मुरीद तो मान गए जो माहौल टाइप कर रहे हैं थरुआ, लेकिन उस घर की औरत बड़ी होशियार थी। बाज टाइम पर औरतें जो काम करती दूसरा नहीं कर पाता। औरतियाँ बड़ी होशियार है। जब खाना पके तैयार हुआ, दस्तरखान लगाई तो मुरीदवन के सामने प्लेट पठाई तो 1 लंग भात 1 लंग गोश्त, और पीर साहब थे पठाई तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। अब हजरत सबके टठिया देखें कि सबके में गोश्त भात धरा, हमारे में सिर्फ भाते भात धरा है। देखें औरतिया कहे अरे हजरत खाओ ना, फिर देखें औरतिया डांट के कहे अरे खाओ ना। तो कहते हैं क्या मेरा मजाक बना रखा है, मेरे मुरीदों के प्लेट में चावल और गोश्त, और मैं पीर हूं, मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। तब औरतिया उठे इस कुचरा, कहे सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त का नहीं दिखा थे रे, अतना कुचरा मारी इसकी पिरवक भागत नहीं बना। तो इमाम हुसैन ने हमें तालीम दी है कि हम मुरीद उसी के हाथ पे हों जो शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का गए, मक्का भी छोड़ना पड़ा। लेकिन याद रखो इमाम हुसैन मदीने से चले थे 72 लोग, जिसमें मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सब थे। रास्ते में कुछ लोग साथी बन गए तो हो गए थे 82। साथी कैसे मिले थे जरा सोचो तो सही। रास्ते में एक मिले थे हजरत कैस, तो इमाम हुसैन ने उनको खत लिख के दिया था कि तुम कूफा चले जाओ और बता दो कि तुम लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया था तो वो आ रहे हैं, तुम लोग अपने यहाँ इंतजाम दुरुस्त कर लो। हजरत कैस इमाम हुसैन का खत लेके जा रहे थे। कादिसिया में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज पड़ी थी हसीन बिन नुमैर की निगरानी में। हजरत कैस गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिया लोगों ने, लेके गए कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास। जब खत देखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने तो भड़क उठा, कहने लगा कैस अगर जान बचानी है तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और कूफा में छत से ऐलान करो कि ऐ लोगो हुसैन बिन अली का साथ छोड़ दो, हुसैन झूठा है, हुसैन के बाप अली झूठे हैं माअल्लाह। और ये कहो कि ऐ लोगो अमीरुल मोमिनीन यजीद सबसे बेहतर रुए जमीन पर इंसान है, उसकी इत्तिबा करो, उसके गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की गवर्नर की इत्तिबा करो, यही दोनों अच्छे हैं, वो दोनों गंदे हैं। अगर जान बचाना चाहते हो, रंजीतपुर घुसियाना का आदमी हो तो जौन कहा तौन कही दी थी, हमू को हो सकते दराजत कही दी थी। लेकिन वारे कैस छत पे चढ़े और चढ़ने के बाद कहते हैं नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ऐ कूफा वालो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस रुए जमीन पर इस वक्त अल्लाह के नजदीक कोई महबूब इंसान है तो रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन है। हजरत अली के साहिबजादे हैं, तुम्हारे शहर आ रहे हैं, तुम लोग उनकी पैरवी करो, उनके हाथों पे हाथ दे दो और यजीद का साथ छोड़ दो। यजीद इस वक्त रुए जमीन में सबसे बुरा इंसान है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निहायत कमीना इंसान है, उसका साथ छोड़ो और हुसैन के साथी बनो और हुसैन के हाथों पे हाथ दे करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कैस की तकरीर सुनी तो गुस्सा हुआ, कहा धक्का मारो। लोगों ने कैस को धक्का दिया और जमीन पर गिरे नीचे और हजरत कैस की शहादत हो गई। ऐसे ऐसे साथी भी
मिले कि जान दे दिया, लेकिन हुसैन की तारीम और हुसैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने दिया। करबला के करीब पहुंच चुके थे, एक मैदान में ठहरे तो सामने खीमा लगा था। अपने खादिम से कहा जाओ देखो ये खीमा किसका है। गए मालूम किया तो पता चला कि हज करके वापस घर जा रहे हैं, जुहैर का खीमा है, जुहैर हाजी जुहैर साहब। खादिम आया बताया कि वो जुहैर है, हज करके घर जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो कि रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन आपको बुला रहे हैं। फिर खादिम गया, कहा हुजूर के नवासे हुसैन आपको बुला रहे हैं। तो जुहैर ने कहा जाके कह दो मुझे मौका नहीं है। उनकी बीवी कितनी अच्छी थी, जैसे जुहैर ने कहा कि जाके कह दो मुझे मौका नहीं है, वैसे उनकी बीवी खड़ी हो गई, कहती है जुहैर ताज्जुब है, तुम कितने बदनसीब इंसान हो, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हें मौका नहीं है। क्या उनसे भी बेहतर कोई इंसान तुमको बुलाएगा तब तुम जाओगे? इस रुए जमीन पर उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। ऐ जुहैर तुम अपने नसीब पे नाज करो कि कम से कम नबी के नवासे ने तुमको याद तो किया है, जल्दी जाओ। जब जुहैर की बीवी ने समझाया तो जुहैर गए इमाम हुसैन से सलाम किया। इमाम हुसैन फरमाते जुहैर करबला जा रहा हूं, चलोगे? जैसे जुहैर ने इतना सुना कहा हुजूर 1 मिनट, और वापस आए अपने खीमे में। सारे लोग भी हज करने गए थे, बीवी के भाई लोग गए। जाते जाते जुहैर अपने खीमे में अपनी बीवी को तलाक दिया 3, और सालों से कहा कि अपनी बहन को घर ले जाना, इनकी देखभाल करना, और मैं रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन के साथ करबला जा रहा हूं। अब वो बीवी ताज्जुब में रोने लगी, कहा रे जा नहीं रहे थे, मैंने समझाया तब गए, तो हुसैन ने कौन सी बात कही थी कि आते आते उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। पूछा जुहैर कुछ बोलोगे, क्या कह दिया नबी के नवासे ने? तब जुहैर ने एक बात बताई राज की। कहा सुनो, हुजूर के जमाने में मैं एक जंग में शरीक हुआ था, जंगे बुलंजर में। जंगे बुलंजर में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दिया था और माल गनीमत भी बहुत अल्लाह ने दिया था। तो माल जब बटा था गनीमत का तो हम लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ने फतेह भी दिया और माल भी दिया। तो उस वक्त हुजूर के एक सहाबी सलमान फारसी मौजूद थे। उन्होंने कहा था जुहैर बड़ी खुशी हो रही है तुमको? कहा क्यों ना खुशी हो, अल्लाह ने जंग में फतेह भी दिया और माल गनीमत भी दिया, क्यों ना खुश हो? तब सलमान फारसी ने कहा था जुहैर एक बात याद रखो, आज जितना तुम खुश हो ना, इससे कई गुना ज्यादा खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम रसूलुल्लाह के नवासे के कदमों में करबला में शहादत पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ बीवी, सलमान फारसी ने कहा था इससे ज्यादा खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जिस दिन करबला में हुसैन के सामने शहादत पाओगे। वो वक्त अल्लाह ने दे दिया, हुसैन करबला जा रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ शहादत के लिए जा रहा हूं और तुम अपने भाइयों के साथ मैकी चले जाओ। ऐसे ऐसे साथी रास्ते में मिले। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पहली मुहर्रम को पहुंच गए करबला। बातचीत होती रही, 6 मुहर्रम तक बात न निपटी। 3 बातें इमाम हुसैन ने कही थी लेकिन नहीं मानी। पहली बात कही थी कि लोगों तुम लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं। अब अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, मैं मदीना चला जाऊं। अगर इस पर भी राजी नहीं हो तो तुम मुझे किसी ऐसी जगह पे रहने की इजाजत दे दो जो सरहद हो, सरहद पर की जिंदगी गुजार लूंगा। इस पे भी राजी नहीं हो तो तुम मुझे सीधे दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से अपनी बात खुद कर लूंगा। लेकिन वो यजीदी माँ ने नहीं कहा कुछ नहीं, या तो यजीद के हाथों पे हाथ रख दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा नहीं हो पाएगा। तो 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। यजीदी कितने थे? 22,000। इधर कितने थे? 82। उसमें बूढ़े बीमार औरत बच्चे सब, और उधर सब 82,000 22,000 सब लड़ने वाले।
लेकिन कहा पानी पहले बंद करो। 7 को बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन अपने खीमे के दरवाजे में बैठे थे ऐसे कि इतने में नींद का झोंका आया। हजरत ज़ैनब अंदर से आई, कहने लगी भाईजान आप सो रहे हो, यजीदी शोर मचा रहे हैं। तो अब्बास साथ में थे, जो अब्बास के लिए हजरत फातिमा ने कहा था। इमाम हुसैन ने कहा बात जाओ यजीदियों से पूछो क्या मामला है। पूछ के आए, बताया कि कह रहे हैं या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत कबूल कर लो। इमाम हुसैन चाहते तो 9 मुहर्रम ही को शहादत ले लेते, लेकिन कहा जाके कह दो कि आज रात हमको मौका दे दें। एक रात इमाम हुसैन ने मांगी थी, 10वीं वाली रात। किस लिए मांगी थी? कि जिंदगी की आखिरी रात है, अपने रब को खूब याद कर लो। और हम लोग वही रात पा करके हम लोग खेल कूद में गुजार देते हैं। पूरी रात करबला में अहले बैत ने खुदा का जिक्र इतना किया था कि खीमे से मन मन की आवाज गूंजा करती थी करबला में। जैसे शहद की मक्खियां छाता लगाती हैं तो मन मन करती हैं, ऐसे मन मन की आवाज पूरी रात अहले बैत के खीमे से गूंजती रही। पूरी रात जिक्र इलाही किया। 10 को फिर वो दिन आ गया। वक्त नहीं कि पूरी शहादत आपको बयान की जाए आपके सामने, लेकिन भाई अदीद व अकारिब जब सब शहीद हो चुके, बाप बेटे बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बीमार थे, करबला में भी बीमार थे। कहा अब्बा मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी शहादत लेके भाइयों के पास पहुंच जाऊं। तो इमाम हुसैन ने एक बात कही थी कि बेटा तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो मेरी नस्ल किससे चलेगी दुनिया में? तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें से मेरी नस्ल दुनिया में चलने बेटा, मेरी शहादत काफी है। ये कह करके इमाम हुसैन यजीदियों के सामने गए और फिर फरमाया कि लोगों अब भी समझ जाओ, तुमने जो कुछ किया है सब मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अब भी समझ जाओ। लेकिन वो दीदी कहे हुसैन ये बातों का मैदान नहीं है, ये हाथों का मैदान है, तैयार हो जाओ। तब इमाम हुसैन ने कहा था आए, कई लोगों को मारते काटते चले गए, यहां तक कि कई यजीदी मौत के घाट पहुंच गए। तब अम्र बिन साद ने पुकारा था कहे लोगों यके एक एक करके अगर लड़ोगे तो सारे यजीदी मार दिए जाओगे, अगर मारना है तो जम के हमला करो। सब ने मिलके इमाम हुसैन पे हमला किया। 72 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे। आखिरी तीर जो थी इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी, जैसे तीर खींचा खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आ गए। सिमर बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठा मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काट, इधर से तेरी तलवार ये गला नहीं काट सकती, काटना है तो इधर से काट। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काट। जरा गिरेबान खोला तो कोढ़ ही था वो। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर मेरे नाना कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। हकीकत में तू वही कोढ़ी है। जुमा का दिन है, लोग मस्जिदों में सर सजदे में रखे होंगे और तू मेरे सीने पे बैठा है। उतर जा, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में करने दे। हटा, इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, खूली बदनसीब दौड़ा और एक तलवार मारी। हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम हुसैन ने सबक दिया था कि मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम 5 वक्त अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश है कि चलते चलते इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, आप भी नमाज के पाबंद बन जाओ। अहले बैत के सदक़े में अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना बाजमात अदा कर। जो अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें तुम मुर्दा न समझो, इको बंद कर दो बिल्कुल बेटे। बल अहयाउन
बल्कि वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो कि घरे दी हो तब बोली हो। जिंदा हैं, अपने रब की तरफ से रोजी दिए जाते हैं। तो जब रोजी दी जाती है तो खाते भी होंगे। बोलो, कुरान कहता है इससे बड़ी कोई किताब है नहीं। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ कुछ हैं बैल। एक तो सणवे टहरत है, उन्हों बैल हुए, और एक हमरे तुमरे सकल में यहाँ भी बैल टहरत है हमरे तुमरे में। वो कहा था कबर में कैसे खाई है। हमारे गांव खन्ना बुरवा में यहाँ एक बाबा रहे, खत्म हो गए। झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दे रहा है झुठारी बाबा। एक दफा कुछ ऐसे लोग पहुंचे, कहें झुठारी बाबा ये बताओ कि सामने खाना दे के फातिहा काहे करत हो। ये खाना का कबर में यह जाते मुर्दन पास। झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई। जाहिल आदमी तो कहें तो जात हो तो खैते हुई। जुटारी बाबा कहें हाँ भैया जाइए तो खैबे करिए। तो कहें तो खात हुई है तो कबर में हगतो हुई। बहुत बदतमीज होत। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खइए तो हगबे करिए। तो कहें तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी राहत हुई। जुटारी बाबा कहें ना ही भैया, हम लोग फातिहा करे थे, जाते कबर में खाते हैं, हमारा मुर्दा हगत है। और तुम लोग फातिहा करत नहीं है, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, भुखात है, तो वही का दौड़ दौड़ साफ करत है। यहार खर्चा वहार आमदनी है। कितनी बड़े नादान हैं कि खाते हैं तो कबर में हगते होंगे। जब कुरान शाहिद है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी देता है और वो खाते हैं। जन्नत में जितने जन्नती हैं सब 35 साल के होंगे। यहाँ तो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, और जन्नत में सब 35 साल के होंगे। तरह तरह का अल्लाह का दिया हुआ खाएंगे और हौज़े कौसर का जाम पिएंगे। और जन्नत में न किसी को पैखाना लगेगा न पेशाब, सब खत्म। लागत है बैलवो हूँ ढूंढी है लेटरिन कहाँ है। यूं में जैबे न करिए तो ढूंढिए कहाँ। वहां तो ईमान वाले जाएंगे। मुसलमानों, खुदा की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जिंदा हैं हम, जिंदों की याद मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह घोसी बिरादर के लोग, मैं कुछ जगह गया हूँ दरियाबाद के इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी सही अकीदा है। लेकिन याद रखो, घोसी हो इसलिए एक वाकया याद आ गया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का। हम भी शुरू में भैंसी पाले थे, दूध बेचते थे और पढ़ाते थे। एक दफ़ा गए लीटर खरीदे बाजार में, तो दुकान वाले से कहें भैया लीटर दे दो। तो पूछिस कौन लीटर, बेचे वाला कि खरीदे वाला। तो हम कहा दुई मेर होते का। कहीं हाँ, बेचे वाला अलग रहा था, खरीदे वाला अलग रहा था। ऐ लोगो, मुसलमान हो, खुदा की ज़ात पे ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह रहमान में फरमाता कीमुल वज़न बिल क़िस्त, बराबर बराबर तौला करो, नापा करो, कमी बेशी न करो। हजरत उमर का ज़माना था, अमीरुल मोमिनीन थे, दिन में काम देखते थे और रात होती थी सब सो जाते थे। तो हजरत उमर फारूक आजम अकेले निकल जाते थे। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे और रात में निकल जाते थे लोगों की देखभाल के लिए, अकेले जाते थे। आज कोई मंत्री अकेले जाई, बोलो दुखड़ दिए जाई हैं।
जानते हैं कि हमार कैरेक्टर अत्ता गंदा खेले जेबे मार दिए जी। लेकिन हजरत उमर रात की तारीकी में टहल रहे थे, एक घर के करीब से गुजरे तो माँ बेटी के लड़ने की आवाज कान में पड़ी कि घर के अंदर माँ और बेटी दोनों लड़ रहे हैं। हजरत उमर ने सुना तो चले गए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा कि फला घर में माँ और बेटी लड़ रहे थे, दोनों को पकड़ लाओ। सुबह पुलिस जब पकड़ के लाई तो हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा कि रात में तुम लोग झगड़ा कैसे कर रहे थे? तब लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में दूध बिकता है और ये मेरी माँ है, रात में हमसे कहती थी कि दूध में पानी मिला दे और मैं कहती थी अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया है कि पानी में दूध मिलाकर बेचना जायज नहीं है। तो ये कहती थी मिला, कहूं यहाँ बैठे देखा था मिला। हमने कहा माँ ये कैसी बात रही कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हम फर्मा बरदारी का दम भरें और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी माँ से पूछा कि बहन तुम अपनी लड़की को दूध में पानी मिलाकर बेचने पे मजबूर क्यों कर रही थी? तब उस बुढ़िया ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हूँ और ये मेरी लड़की जवान है, इसका खर्च मेरे जिम्मे है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, दूध बहुत थोड़ा होता है, अगर खालिस दूध बेचूं तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी गुजर नहीं सकती, इसलिए पानी मिलाकर बेचती हूं ताकि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाए। हजरत उमर फारूक आजम देखो इस्लाम में कैसे कैसे रहम दिल हैं। हजरत उमर कुरैश खानदान के थे और वो लड़की ग्वालिन खानदान की, अहिरिन खानदान की। और कुरैश खानदान अरब में सबसे ऊंचा खानदान माना जाता था। जैसे हमरे तुमरे यहाँ पठान सैयद, ऐसे उस जमाने में बोला करो थोड़ा। कुरैश ऊंचे खानदान के थे कुरैश के। हजरत उमर और प्रधानमंत्री और एक वो बेवा औरत की लड़की। जब सुना कि इस लड़की का बोझ इस बेवा के सर पर है तो हजरत उमर ने अपने लड़कों को बुलाया जिनकी शादी नहीं हुई थी और बुलाने के बाद फरमाया बेटो देखो ये औरत है, बेवा है, कोई रोजी कमाने वाला नहीं है और इसकी लड़की है, इसका खर्च इसके ऊपर है, दूध थोड़ा होता है तो खर्च पूरा करने के लिए दूध में पानी मिलाकर बेचती गुनाहगार होती है। ऐ मेरे बच्चों तुम में से कोई इस लड़की से शादी कर लो ताकि इसका बोझ तुम्हारे सर पर हो जाए और बेवा औरत के सर से बोझा हल्का हो जाए ताकि गुनाह से बच जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक लड़के तैयार हुए और हजरत उमर ने उससे शादी अपने बच्चे की करा दी और उसका बोझ अमीरुल मोमिनीन के घर में आ गया और वो बेवा औरत का बोझ हल्का हो गया और गुनाह से भी वो बच गई। ऐ लोगों उनकी भी शहादत इसी में हुई थी। पहली मुहर्रम से पहले एक दिन 29 जिलहिज को हजरत उमर फारूक आजम की शहादत हुई थी। गए थे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने और एक शख्स था जिसका नाम है फिरोज। फिरोज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की नीयत से मस्जिद नबवी में फजर पढ़ने गया और पीछे खड़ा था और छुरी आस्तीन में छुपाए था। और जैसे हजरत उमर ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधने के लिए हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर, बस फिरोज ने पीछे मार दिया पुछली में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पे गए और उन्होंने देखा कि मस्जिद में शहादत हो रही है तो कहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया।
अल्लाह के घर में शहादत हो रही है। अपने लड़के को बुलाया, कहा बेटा जो मेरे ऊपर कर्जा है ना, मेरी फला बाग बेच देना, उससे भी पूरा ना होगा तो फला जमीन बेच देना, उससे भी पूरा ना होगा तो खानदान कुरैश में मदद मांग लेना और मेरा कर्जा दे देना। अब ये बताओ क्या इस्लाम में सादगी थी कि थे प्रधानमंत्री और एक दो दिन नहीं रहे, 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री और सादगी का आलम की दुनिया से गए तो कर्जदार बन के गए। बच्चों को वसीयत किया कि मेरा कर्जा दे देना। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी से हम सबक हासिल करें, इसलिए मैंने बता दिया कि चूंकि शहादत से मिली उनकी भी शहादत है। अच्छा है रंजीतपुर घुसियाना के लोगों, आप क्यों मुहर्रम करते हो, ये जलसा क्यों करते हो? अहले बैत की मोहब्बत में बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक दीन फैलाया। कितने साल तक दीन फैलाया? 23 साल तक। और कोई काम करता है तो पैसा लेता कि नहीं लेता? इमाम साहब नमाज पढ़ावत हैं तो पैसा पावत है कि नहीं पावत हैं? बोलो। हम लोग मदरसा में पढ़े थे तो तनख्वाह लिए थे, तनख्वाह न दे तो हमसे लोगों से पढ़वाए ले भला 1 महीने के बाद रुकबे। इमाम साहब से 2-3 महीने नमाज पढ़वा लो तो क्या तनख्वाह न दे, देखो इन्हों को उन्होंने गाय भेजी। सबको मेहनताना चाहिए। हम भी यहाँ तकरीर करने आए, हमको कुछ नियत कह के आए कि हमको कुछ मिली, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दीन 23 साल फैलाया, कितनी तकलीफ उठाई। यहाँ हम आए तो इश्तियाक भाई ने तरह तरह की चीजें खिलाई, अल्लाह ताला बरकत दे। हुजूर ने दीन फैलाया 23 साल। उनको क्या मिला? कोई गाड़ी लेके जाता था? गए मक्का से पैदल कई किलोमीटर दूर ताइफ, और ताइफ में जाकर के सिर्फ इतने समझाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक बोल दो नहीं, अल्लाह एक है। तो यहाँ तुम लोग रुपया दे तो हम रुपया देना ताइफ वाले। इतना पत्थर मारे थे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से भर गए थे। ऐसी तकलीफ की तबलीग मेरे नबी ने किया। लेकिन ऐसे मौके पर भी लोगों ने कहा था उदु अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, तब मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी थी। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए हिदायत की दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, हिदायत दे दे। पता चला कि नबी ने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं किया, और हम और आप इतने बदनसीब हो गए हैं कि अपनी आल औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं, और मेहरुए अपने मर्दन के लिए बद्दुआ करती हैं। खुश हैं तो कहिए तुम तो हमारे दिल के तारा हो, दिल के टुकड़ा हो, आंखों के तारा हो, तुम हमारे सनम हो। और जहां तनको गड़बड़ान वो कहीं मर नहीं जाते प्रिंगन कोटाई के रोजे, इसके चेहरा देखे रोजे ना फौरन बद्दुआ है। नबी ने दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दिया था, पत्थर चलाने वालों को। और ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, तुम अपने शौहरों को बद्दुआ देती हो, अपने बच्चों को बद्दुआ। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं दिया था, इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, मेरे नबी की याद ताज़ा है। कहने वाले ने कहते हैं सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने 23 साल तबलीग किया, नजराना नहीं मांगा। हम लोग नजराना मांगते हैं।
3 साल मक्का के लोगों ने अबू तालिब के हाथे में बगैर दाना पानी के मेरे नबी को बंद रखा। कितने साल बंद रखा? न पानी पहुंचने दिया न दाना, घास खा खा के मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी। बनु हाशिम के लोगों ने क्या इतनी तकलीफ की कोई आज दीन का काम कर रहा है? मेरे नबी ने इतनी तकलीफें उठाई, लेकिन 23 साल दीन का काम करने के बाद उम्मत से कोई पैसा नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल ऐ नबी तुम कह दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे इस 23 साल की तबलीग पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। तुम सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मोहब्बत मांगी थी मेरे नबी ने 23 साल तबलीग के बदले में। तो अहले बैत कौन है? नबी हैं, फातिमा हैं, अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, अहले बैत हैं। इनकी शान क्या है? आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां बयान करते हैं कि सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, और जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत, जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरा है। शकी माने बदबख्त। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरा है। और दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान ले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान ले बैत। और रज़्म का मैदान बना है जलवागाहे हुस्न इश्क, रज़्म का, रज़्म के माने लड़ाई मुकाबला, रज़्म का मैदान बना है जलवागाहे हुस्न इश्क। और करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो, इनकी शान कितनी बुलंद है। हुजूर की तबीयत खराब थी, आखिरी वक्त था, हुजूर की बेटी फातिमा मौजूद थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब खटखटाया तो हजरत फातिमा समझी कि कोई मेरे अब्बा से मिलने आया है। तो कहा, भाई वापस जाओ, आज मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, बाद में आना। तो हुजूर फरमाते, बेटी फातिमा, ये रोजाना का आने वाला इंसान नहीं है, ये सबकी जिंदगी में सिर्फ एक दिन आता है। बेटी ये मलकुल मौत है, दरवाजा खोल दो। ये हमेशा नहीं आते, सिर्फ एक मर्तबा आते हैं। दरवाजा खोला, मलकुल मौत अंदर दाखिल हुए और हुजूर की रूह निकालने लगे। तो हुजूर को तकलीफ महसूस हुई। तो हुजूर ने फरमाया, और किस तरह निकाला था? सिर्फ एक उंगली से। हुजूर को तकलीफ हुई तो फरमाया, मलकुल मौत रुको, तुम मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? कहा, दोनों हाथ डाल के निकालता हूं।
हुजूर ने फरमाया जब मेरी रूह एक उंगली से निकाल रहे हो तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और मेरी उम्मत की रूह जब तुम दोनों हाथ डाल के निकालते होगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। ऐ मलकुल मौत, मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है दे, वो सारी तकलीफें मेरे ऊपर गुजार दो, लेकिन मेरी उम्मत के रूह निकालने के वक्त मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। ये मेरे नबी की मोहब्बत थी अपनी उम्मत से। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो कि मलकुल मौत गए तो दरवाजा खटखटाया, इजाजत मिली तब अंदर गए। ये जो पहले कहा थे जैसे वो वैसे हम, तो इनके ही आवत है मलकुल मौत तो दरवाजा खटखटावत है। बोलो हमरे तुमरे यहाँ आवत है तो पूछत पाछत है। देखा जाता है अब्बा बीमार है, लड़के घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहते हैं अरे पप्पा गए गए पप्पा, अरे गए बद्दे, अरे किहर से आए किधर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। लेकिन नबी की शान है कि मलकुल मौत दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत मांग रहे हैं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नबी की शान बहुत बुलंद है। कितनी बुलंद है? फरमाते हैं ये जान लो कि सातों आसमान के ऊपर अर्श है तो कितना ऊंचा है, लेकिन फरमाते हैं कि अर्श के अकुल दंग है, चरख में आसमान है। इतना ऊंचा है, फिर भी हैरत में कि मोहम्मद का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श की अकुल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नबी की तरह कोई नहीं हो सकता, जब नबी की बीवियों की तरह कोई औरत नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता या निसा नबी लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। बेमिसाल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है। जब इनकी शादी हुई तो जहेज में हुजूर ने क्या दिया था? हमारी माँ बहन बेटियां सुन लें, आज दुनिया भर पाए जाते हैं तब हूँ मुंह मीठे रहा था। और फातिमा को कितना मिला था जहेज? शादी हुई तो एक चारपाई सरकार ने सिर्फ दिया फातिमा को, एक चमड़े का गद्दा दिया जिसमें रुई के बजाय खजूर के पत्ते भरे हुए थे। तीसरे नंबर पर एक मशकीज़ा दिया था चमड़े का पानी लाने के लिए, पानी ला के पीने के लिए। उस जमाने में टोटी थोड़ो लग रहा हूँ मीठ दो मिले ला। चौथे नंबर पर चक्की दिया था आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए चक्की मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था, और एक प्याला मिट्टी का दिया था। ये थोड़ा सा जहेज जो मेरे नबी ने अपनी बच्ची फातिमा को दिया था। आखिर क्यों इतना दिया? सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, वरना नबी गरीब नहीं थे। खुद हुजूर फरमाते उती तो मफाती हो खजाइनिल अर्दे, मुझे तो जमीन के खजानों की कुंजियां सौंपी गई हैं। जमीन के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने नबी को अता कर दिया था। तो चाहते बहुत दे देते, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी उम्मत का ख्याल करके नहीं दिया कि मेरी उम्मत में बहुत से गरीब होंगे, जब वो नहीं दे पाएंगे तो उनके दिल को ठेस लगेगी। इसीलिए मुख्तसर जहेज मेरे नबी ने दिया कि अगर कोई गरीब आदमी अपनी बेटी को ज्यादा ना दे सके तो तकलीफ न सोचे, बल्कि मेरी सुन्नत को देख करके दिल को सुकून हासिल कर ले। ये मेरे नबी का काम तालीमी उम्मत के लिए था। निकाह कहाँ किया था फातिमा ज़हरा का? मदीने की मस्जिद में। आज हम लोग कहाँ शादी करते हैं? गेस्ट हाउस में, सामियाना के नीचे। नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से किया था मस्जिद नबवी में। ऐ लोगों, आज भी अगर हो सके तो अपने बच्चों का निकाह मस्जिद में पढ़वाओ, ताकि फातिमा और अली की सुन्नत जिंदा हो जाए। हुजूर फरमाते मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया, इंदा फसादी उम्मती, मेरी उम्मत में उस सुन्नत के मिट जाने के वक्त
कि जब वो सुन्नत मिट चुकी हो और उस मिटी हुई सुन्नत को कोई एक आदमी जिंदा कर दे तो हुजूर फरमाते फलाहो अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद नबी में किया, निकाह हो गया, गौना हजरत फातिमा का नहीं गया। कितने साल बाद गौना गया? 2 साल के बाद। पूछा गया हजरत अली से कि निकाह 2 साल हो गए, रुखसती नहीं कराए फातिमा की। तो इतने गरीब थे कि हजरत अली के पास घर भी नहीं था। कहा घर नहीं, कहाँ ले आए? तब मदीने के एक अंसारी का नाम है हारिसा बिन नौमान, उन्होंने अपना घर हजरत अली को नजराना दे दिया। बोलो ऐसे ऐसे इस्लाम में हैं भी जो अपना घर दूसरों को अल्लाह की रजा के लिए दे देते। दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए, फातिमा रुखसत होकर के आई। 3 लड़के पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन। मोहसिन का इंतकाल बचपन ही में हो गया। 3 लड़कियां पैदा हुई फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। रुकैया का भी बचपन में इंतकाल हो गया। ज़ैनब की शादी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से हुई। उम्मे कुलसूम की शादी हजरत सैयदना उमर फारूक आजम से हुई। 6 बच्चों की माँ बनी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जिंदगी कैसे गुजारी फातिमा ज़हरा ने, हमारी माँ बहनें सुन ले। रात होती थी तो रातों में फातिमा के हाथ में कुरान, जबान से कुरान पढ़ती थी, दिल से तफसीर करती थी और पैरों से हसनैन का झूला झूलाती थी। दिन में हाथ में कुरान, जबान पे कुरान, दिल में तफसीर, पैर से हसनैन का झूला झूलाती थी। ये जिंदगी थी फातिमा ज़हरा की। और आज हमारी बहन बेटियन की जिंदगी, हाथ में ढोलक, जबान पे गाना और पैर नाच की तरफ, डांस की तरफ। कितना अफसोस होता है कि जब शादी होती है, निकाह सुन्नत है, इबादत है और उसमें डांस होता है। मर्द रोड पर करते, मेहरुए घर में ही लगा था, मुंह खुले थे तो जैसे बुझवक भार, और मार दन्न दन्न कूदे, पेट अलग जाते है, कमर अलग जाते है। वही में यहाँ के बीवी देखे थे तो का कहते, देखो हमरे गुडुआ कब्बा, देखो 5 हाथ ऊंचे उले रहे थे हमरे गुडुआ कब्बा, बड़ा कमाल। अरे है बहन बेटियों, फातिमा की जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल हुआ, तो हुजूर के विसाल के बाद फातिमा दुनिया में सिर्फ 6 महीना जिंदा रही। कितने दिन जिंदा रही? रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल हुआ, रमजान में हजरत फातिमा का। लेकिन 6 महीना जिंदा रही, लेकिन कभी हंसी नहीं, मुस्कुराई तक नहीं 6 महीना। क्यों? बाप की याद में। 6 महीना तक फातिमा मुस्कुराई तक नहीं, ना हंसी। आवाज हमरे तुमरे ही हैं, अब्बा अम्मा मरद है उस दिन तो भौ रही हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन सय्युम हुए तो है खाना पीना, ठंडा, समोसा, सिगरेट, लगता है कोई शादी का मौका। खातून जन्नत 6 महीना तक हंसी नहीं। और 6 महीने के बाद जब रमजान शरीफ की 3 तारीख आई तो अपने शौहर हजरत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद कहते हैं, अल्लाह के शेर, आज रात मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद तुम रोना चिल्लाना नहीं। ये फातिमा अपने शौहर से समझा रही है कि मेरे मरने पे रोना नहीं। क्यों? बहुत से लोग रोते हैं, बीवी के मरने पे रोते हैं बहुत से। एक हमारा दोस्त है, उसके अब्बा के इंतकाल हुआ, बुलाइस गए मट्टी दे, तो गमगीन रहा, चले आए। दोबारा फिर उसके महतारी मरी, फिर गए, फिर मट्टी दे गए, फिर देखा गमगीन। कुछ दिन के बाद अल्लाह मर्जू के मेहरुआ मर गए, तो वह बुलाइस।
उमा गए तो जैसे हमका देखे पे दौड़ के लपटी आएगा, कहे सो मौलाना साहब हम यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम पे निकाह देखो बेवकूफ का, अब्बा मरे रहे तो ना यतीम, महतारी मरी तो ना यतीम, मेहरुआ मरी तो यतीम हो गए। हजरत फातिमा ने इसीलिए मना किया था कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी मना फरमाते हैं, इरशाद फरमाते आला हजरत, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। पहली वसीयत मेरे मरने के बाद रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत ये कि हसन हुसैन को मेरे मरने के बाद मारना नहीं। और तीसरी वसीयत ये कि मेरे मरने के बाद एक मोटी औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर तकलीफें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत ये किया कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, ताकि मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की निगाह न पड़ सके। पांचवी वसीयत ये है कि जब मुझे कब्र में रखना तो घर में फला जगह एक पर्ची रखी हो, मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें एक राज की बात है। कहा राज की बात फातिमा हमसे नहीं बताओगी? तब कहा कि उसमें हमारा निकाह जो आपसे हुआ था और निकाह में जो महर बांधी गई थी वो महर उस पे लिखा हुआ। क्या महर था फातिमा का? जब हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दूं, महर में अल्लाह ने जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए रख दी हैं। कहा ये महर में मुझे पसंद नहीं। तब जिब्रील एक पर्ची लेके आए थे, उस पर्ची में लिखा था जान तो शफात उम्मती मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। इस शर्त पर मैंने आपसे निकाह किया था। वो पर्ची मैंने संभाल के पूरी जिंदगी रखी है, इसलिए जब मुझे कब्र में दफन करना तो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके खड़ी हो जाऊंगी कि अल्लाह तूने मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की मग़फ़िरत रखी है, फिर ये मेरे अब्बा का उम्मती जहन्नम में कैसे? ये फातिमा की मोहब्बत थी हम लोगों से। जाते जाते हमारी मोहब्बत फातिमा के दिलों से ख़त्म न हुई तो इंशाअल्लाह मुसलमान भी जब तक दुनिया में रहेगा उनके दिलों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं निकलेगी। जितना हो सके मोहब्बत करो अहले बैत से। कुरान ने अहले बैत की मोहब्बत मांगी, इसीलिए फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, और मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। हजरत अली शेर खुदा है, कूफा में रहते थे, पूरे दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे। कूफा में एक औरत थी जिसका नाम था कताम, यहूदिया धर्म की थी, बहुत खूबसूरत थी। उससे निकाह के पैगाम बहुत लोग भेजते थे, लेकिन वो महर इतना मांगती थी कि कोई दे ही नहीं पाता था। कितना महर मांगती थी? 3 महर मांगती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। नंबर 1 1000 दिरहम यानी चांदी का रुपया। दूसरे नंबर पर खिदमत के लिए एक लौंडी और एक लौंडा। तीसरे नंबर पर अली का सर, जो अली का सर काट कर मुझे देगा मेरे महर में, मैं उससे शादी करूंगी। इतनी बदतमीज औरत थी। लेकिन उस पर एक शख्स आशिक हो गया जिसका नाम था
अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। उसने जब कहा तो उसने कहा मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? बताया 1000 दिरहम लौंडी लौंडा खिदमत के लिए और अली का सर चाहिए। तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा था कि 1000 दिरहम तो मेरे पास अभी मौजूद है, लौंडी लौंडा खिदमत के लिए वो मेरे घर में है, उसको मैं दे दूंगा दोनों को। और तीसरी चीज अली का सर, तो आज रात में उसका इंतजाम करता हूं। रमजान शरीफ की 19 तारीख थी। जानता था कि हजरत अली शेर खुदा फजर की नमाज सबसे पहले मस्जिद कूफा में पढ़ने के लिए आते हैं। उनसे पहले कोई नहीं आता, और आते हैं तो चुपके नहीं आते, ऐलान करते आते हैं। वो समझ गया कि उनका कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। उस औरत के चक्कर में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार तेज किया और रात में गया कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। सुबह हजरत अली शेर खुदा सहरी खाए, रोज़े की नीयत किए, वजू बनाया और वजू बना के कूफा की मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। और हजरत अली की आदत में थी कि जब वो आते थे नमाज के लिए तो ऐलान करते आते थे अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। ये हजरत अली की आदत थी। और हम लोग आज अव्वल तो पढ़े नहीं जाते, और पढ़ा जाता है अगर सुबह आँख खुली तो ये में चुपके दरवाजा खोला जाता है कि तुमको खुट न हो, वरना मेहरुआ के राख न खुल जाए। अतना मयावा जाते हम, लड़का न जाग जाए चुपके। अय अली के मानने वालों, हजरत अली सबसे पहले खुदा के घर में नमाज के लिए आते थे, तुम भी आया करो। हजरत अली ऐलान करते आते थे, नमाज की दावत देते आते थे, अस्सला अस्सला कह के आते थे। ऐ लोगों, अली की मोहब्बत है तो तुम भी खुदा के घर में जाओ, तो ऐलान करते हुए जाओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। हजरत अली शेर खुदा जैसे कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखे, दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, वैसे ही वो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम दरवाजा के बगल में खड़ा था और खींच के जो तलवार मारी हजरत अली पर, तो हजरत अली की कनपटी कट गई। जमीन पे आ गए, देखा कि खुदा का घर है और कत्ल करने वाला मेरा मजूसी है, मुसलमान नहीं है। तब हजरत अली भी खुश होके कहे थे फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। उसके बाद इमाम हसन आ रहे थे नमाज पढ़ने, इधर से देखा कि ये भागा हुआ जा रहा है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, तो इमाम हसन ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ले जाके घर में बंद कर दिया। अपने वालिद को ले गए घर और दूध का प्याला पेश किया कि अब्बा इसको पी लो। तो हजरत अली पूछते हैं हसन मेरा कातिल कहाँ है, मेरा कातिल कहाँ है? बताया कि मैंने उसको घर में बंद कर दिया। ऐ लोगों, अहले बैत का दिल देखो। हजरत अली कहते हैं बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। पता नहीं किस वक्त से वो मेरे कत्ल के इंतजार में मस्जिद में खड़ा रहा हो, भूखा होगा। घर में बंद कर लिया, हलक सूख गया होगा खौफ और दहशत की वजह से। मेरे बेटे हसन ये दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। जब लेके गए इमाम हसन दिया तो उसने कहा ना मैं नहीं पी सकता। इमाम हसन फिर लाए दूध का प्याला, हजरत अली को दिया। पूछा क्या हुआ, कहा वो इनकार कर दिया। तब हजरत अली रोने लगे। तब कहे थे अल्लाह मेरा कातिल तो बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला मेरा कातिल पी लेगा तो कयामत के दिन मैं अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। 19 रमजान को हमला हुआ था और 21 रमजान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगों, यहाँ एक सबक सीखो। हजरत अली ने दुश्मन के साथ दुश्मनी नहीं किया बल्कि दुश्मन की भी मदद के इरादा किया था। बोलो दूध का प्याला भेजा था कि नहीं भेजा था? हजरत अली की जिंदगी समझा रही है हमें कि दुश्मन के साथ दुश्मनी न करो ज्यादा। हो सकता है वो दुश्मन कभी तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम्हें कभी शर्मिंदगी न हो।
तो दुश्मन के साथ ज्यादा दुश्मनी न करो, हो सकता है वो दोस्त बन जाए तो तुम शर्मिंदा होगे सोच सोच के। और दोस्त से ज्यादा दोस्ती न करो, हो सकता है कहीं तुम्हारा दुश्मन न बन जाए। जैसे बहुत से नौजवान आज अपने दोस्तन के यहाँ घर में घुसे रही, अपना तो दोस्त बने हैं, मेहरुओं से दोस्ती करावत, घर में बैठे हैं घुसेर के, और लड़का को मेहरुआ भाग, तब का हाल होता है। हजरत शेख सादी अली रामा गुलसिता में लिखते हैं कि लोगों, दोस्त से ज्यादा दोस्ती न करो, हो सकता है दुश्मन हो जाए, और दुश्मन से ज्यादा दुश्मनी न करो, हो सकता है कभी तुम्हारा दोस्त हो जाए। हजरत अली की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। ऐ लोगों, हजरत अली नमाजी थे, आप भी नमाजी बनो। हजरत अली के चेहरे पे दाढ़ी थी, और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली के चेहरे पे कि एक मर्तबा 9 यहूदी मदीना में आए थे और हजरत अली की दाढ़ी ही देखा था तो इस्लाम कबूल कर लिया था। वो अली थे कि जिनकी दाढ़ी देख कर लोग ईमान लाते थे, और आज अली के मानने वाले दाढ़ी छिला रहे। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, दाढ़ी न बनवाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ। ना हसन ने बनाई, ना हुसैन ने बनवाई, ना अली ने बनवाई, ना नबियों ने बनवाई। चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दुनिया से जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा के जाओ, दिल में नबी की मोहब्बत लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसके रसूल चेहरे की दाढ़ी। लेकिन आज हमारे लोगों का दिल इतना ढीठ है कि कब्र से कहूँ डरावा जाता है। बताओ थे बुढ़वा रहा है मरा लाग, तो लड़के घेरे बैठे तो कहा लाग बेटा अब हम बचबे ना कहीं तब अब्बा, तो कहे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए। लड़के कहे अब्बा यूँ कहाँ हो पे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे। लेकिन कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आइए देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के मरे के बाद कब्रों में 420 ही करे सोचता है। ऐ लोगों, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, हजरत अली से मोहब्बत है तो अली की जिंदगी को अपना लो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग में निकलते थे घर से तो घोड़े के जीन पर बायां पैर रखते थे और कुरान पढ़ना शुरू करते थे, और दाहिना उठा के रखते रखते हजरत अली का पूरा कुरान खत्म हो जाता था। ये कुरान से मोहब्बत थी हजरत अली शेर खुदा को। और नमाज से कितनी मोहब्बत थी आप जान ही चुके हो। और इससे भी अंदाजा लगाओ कि एक दफा हुजूर हजरत अली के रान पे सर रखे साहबा में लेटे थे, असर की नमाज चली गई हजरत अली की तो रोए थे। हुजूर की आंख खुली, फरमाया रो रहे वाली, कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी नमाज असर चली गई। अब सोचो कि जिंदगी में एक असर हजरत अली की गई थी तो रोए थे, और आज हम उनके मानने वाले आली करने वाले हम 5 वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं और ये आली आली कर रहे हैं, तो क्या हजरत अली हमसे खुश हो सकते हैं? इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। हसन हुसैन, हसन भी देखो, इनको भी लोगों ने शहीद किया। अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं दुनिया में। 5 मरतबा इमाम हसन को लोगों ने जहर दिया, और जब जहर पीते तकलीफ बढ़ती तो हुजूर के रोज़े पे जाके दुआ मांगते, अल्लाह ताला शिफा दे देता। 6ठी मरतबा जब जहर हीरे की कनी पानी में मिलाकर हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा को पिलाया गया तो फिर खून की उल्टी होने लगी, वो बीमार हो गए। कितने दिन बीमार रहे? 6ठी मरतबा जब जहर पिलाया गया 38 दिन बीमार रहे। कितने दिन बीमार रहे? खून की उल्टी होती रहती थी। एक दिन इमाम हुसैन ने अर्ज किया, भाईजान क्या हुआ?
आपको अक्सर खून की उल्टी होती रहती, क्या हुआ आपको? तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मुझे किसी ने जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था, भाईजान किसने आपको जहर दिया, उसका नाम बता दो। 6 महीना सिर्फ तख्त पर बैठे थे, उसके बाद हुकूमत हजरत अमीर माविया के सुपुर्द कर दिया था। अगर हजरत अमीर माविया गलत होते तो इमाम हसन खिलाफत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द न करते। जैसे इमाम हुसैन शहीद हो गए, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, ऐसे अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु अगर बुरे होते तो इमाम हसन उन्हें हुकूमत न देते, जान दे सकते थे, लेकिन हुकूमत गलत आदमी के हाथ में नहीं देते। लेकिन इमाम हसन ने उनसे सुलह किया। इसलिए अकीदा रखो कि हजरत अमीर माविया हुजूर के सच्चे सहाबी। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा, इमाम हुसैन से कहा मेरे हाथों पे हाथ दे के मुरीद हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा ना। क्यों? रख देते हाथ पे हाथ, जैसे हम लोग मुरीद हो जाते झूठ के, ऐसे इमाम हुसैन भी रख देते, लेकिन नहीं रखा। क्यों? उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ता था, शराब पीता था। इस्लाम में उसने रद्दो बदल कर दिया था कि माँ बहन बेटी से भी जो चाहे निकाह कर ले माज़अल्लाह। शरीयत को पायमाल कर दिया था। तो इमाम हसन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। ऐ लोगों, तुम भी मुरीद होते हो तो तुम भी जरा देख लो, हसन हुसैन के मानने वाले हो, उसी पीर के हाथ में हाथ रखो जिसके चेहरे पे एक मुश्त दाढ़ी हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, नमाजों का पाबंद हो, परहेजगार हो, तो हाथ पे हाथ रखो, वरना किसी ऐसे बदकार के हाथ में हाथ न देना। इमाम हुसैन ने हमें यह सबक सिखाया। लेकिन आज गांव गांव घूमत हो, गाँव वाले फंस भी जाते। एक गांव में